दोस्तों आप सबको कभी ना कभी बैक पेन हुआ होगा, हो सकता है आपको उसके लिए एमआरआई कराना पड़ा हो। तो एमआरआई की रिपोर्ट दोस्तों जब आपको मिलती है, फिल्म्स मिलती हैं, उसमें आपको सीडी भी मिलती है, तो आपके मन में जिज्ञासा होती होगी जो टर्म्स यूज किए गए उनका मतलब क्या है, जो फिल्म है उसमें क्या दिख रहा है, उन सब चीजों का क्यूरियोसिटी एक होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग उन सब चीजों को रियल टाइम में अपने मॉनिटर पे रेडियोलॉजिस्ट कैसे देखते हैं वो सब चीजें हम आपको बताएंगे। रिपोर्ट में जो टर्म यूज किए जाते हैं उनका क्या मतलब है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। दोस्तों जो हम लोग का चैनल है हबल हेल्थ, इस पे हम लोग ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को आपकी भाषा में रेगुलरली लाते रहते हैं। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जो हम लोग नए नए वीडियोस नए नए चीजों पे ला रहे हैं वो आप तक पहुंच सकें, आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों हम लोग का सेशन है कि मेरी रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट रीडिंग। हम लोग देखेंगे एमआरआई फिल्म की रिपोर्ट्स में, फिल्मों में क्या क्या रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो दोस्तों जब आप लोग लोअर बैक की आपने एमआरआई कराई होगी, जिसको हम लोग लंबोसैक्रल स्पाइन, एलएस स्पाइन भी कहते हैं, तो आपको कुछ फिल्म्स मिली होंगी। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं, उसका मतलब क्या रहता है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो आपकी रिपोर्ट जब मिली होगी उसमें बताते हैं कि दो तीन चीजों का डिस्क्रिप्शन रहेगा दोस्तों। पहली चीज है कि बोन्स की क्या स्थिति है, उसको हम लोग वर्टिब्रल बॉडीज कहते हैं। फिर दोस्तों एक उन बोन्स के बीच में कुशन होता है, उस डिस्क कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, हम लोग उसको डिस्क भी बोल सकते हैं, उसकी क्या स्थिति है। फिर आपको नर्व्स के बारे में भी कमेंट मिलेगा, नर्व्स पे दबाव कंप्रेशन है कि नहीं, इंडेंटेशन है, क्या है दोस्तों। आपको दोस्तों सीवियरिटी ऑफ डिजीज भी बताई जाएगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये सब चीजें रिपोर्ट में लिखी होंगी दोस्तों। मसल्स के बारे में भी कमेंट होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को एमआरआई पे कहां दिखेंगी। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ये आपको चौकोर सी या रेक्टेंगुलर चीज दिख रही है, ये वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं दोस्तों। ये पूरी स्पाइन छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा वर्टिब्रल बॉडीज आर नॉर्मल इन हाइट एंड अलाइनमेंट, मतलब जो आपकी वर्टिब्रल बॉडीज है उनकी हाइट नॉर्मल है और अपनी जगह पे है सब। अब कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट के केसेस में, ट्रॉमा केसेस में उनकी हाइट कम हो सकती है, कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स का मतलब वो अपनी हाइट से कम हाइट पे है। उसके बाद दोस्तों फिर इन वर्टिब्रल बॉडीज का कई बार खिसक भी सकती है एक्सीडेंटल केसेस में, वो भी लिखा जाता है कि भाई उनका एंट्रोलिसिस है, पोस्ट्रोलिसिस है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है दोस्तों। फिर हम लोग आते हैं दोस्तों इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो कुशन होता है दोस्तों, वो एमआरआई पे ऐसा दिखता है। नॉर्मली ये कुशन दोस्तों पीछे से फ्लैट होना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा पीछे की तरफ जाएगा तो जो पीछे की स्पेस है हम लोगों की, जो इसमें हम लोग की मेन नस चलती है, हम लोग की मेन स्पाइनल कॉर्ड आ रही है दोस्तों, अगर ये डिस्क बहुत पीछे जाएगा तो इस पे कंप्रेस करेगा। अगर इस पे दबाव डालेगा दोस्तों, तो जो हम लोगों के सेंसेशंस जो बॉडी में जो आते हैं या जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, हमारी डेली की दिनचर्या प्रभावित होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट कमेंट होगा आपकी रिपोर्ट में। अलग अलग लेवल्स हैं दोस्तों, वर्टिब्रल बॉडीज का नंबरिंग की गई ऊपर से। C1 मतलब C से सर्वाइकल स्पाइन, अपर स्पाइन की। फिर D या T यूज करते हैं डोर्सल स्पाइन, मिडिल स्पाइन के लिए। और जो हम लोग लंबर स्पाइन की आज बात कर रहे हैं, लोअर स्पाइन की, उसको लंबर स्पाइन कहते हैं। उसमें 1 2 3 4 5 पांच वर्टिब्रल बॉडीज मोस्टली रहती हैं दोस्तों। तो L1 L2 L3 L4 L5 उनका नामकरण किया जाता है। और उनके बीच में जो दोस्तों डिस्क होती है, जो दो वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में डिस्क होगी, उनका भी नाम दिया जाता है। जैसे L4 और L5, फोर्थ और फिफ्थ बोन के बीच में जो डिस्क होगी उसका नाम होगा L4-5 डिस्क, ऐसे नामकरण किया गया दोस्तों। तो अब लिखा होगा आपको कि डिस्क जो है वहां पे बल्ज हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट में लिखा होगा। इंटर L4-5 डिस्क डेसिकेटेड है, मतलब वो हो सकता है एजिंग प्रोसेस। डेसिकेटेड का मतलब उसके अंदर जो फ्लूइड होता है सूख गया है। फिर उसमें बल्ज हो रही है, वो पीछे की तरफ दबाव डाल रही है, वो पीछे की तरफ बढ़ रही है डिस्क जो है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर भी लिखा होगा दोस्तों, डिपेंड करेगा कि ये नॉर्मल स्पेस जो ये है, जो अपनी फ्लूइड जो नॉर्मल जिसमें नसें चलती हैं, वो स्पेस अगर डिस्क बहुत बल्ज हो जाएगा तो स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और नसों पे कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये इन टर्मिनोलॉजीज का ये मतलब रहेगा। फिर दोस्तों हम लोगों ने वर्टिब्रल बॉडीज की बात कर ली, डिस्क की बात कर ली। नेक्स्ट हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट में आपको एक भी चीज कहीं मिलेगी, विजुअलाइज सोआस मसल्स। ये मेन मसल होती है दोस्तों, इसके बारे में लिखा हुआ होगा मसल्स नॉर्मल है कि कोई दिक्कत है उसमें, उसके बारे में भी कमेंट लिखा होगा। फिर एक इंपॉर्टेंट ज्वाइंट होता है एसआई ज्वाइंट, सैक्रोइलियक ज्वाइंट। ये जो लोग को यंग एज में आर्थराइटिस होती है उसमें बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है, एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस। अगर ये नॉर्मल है दोस्तों तो उस आर्थराइटिस को रूल आउट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों। फिर दोस्तों आप जैसे इसको आपने स्पाइन की, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं,
अब हम लोग बीमारियों पे आते हैं। जैसे कई बार इन्फेक्शन होगा अगर, तो हम लोग देख पाएंगे जो वर्टिबल बॉडीज हैं, जो हम लोग की बोन्स हैं, इनका नॉर्मली इनका एक दिखने का एक तरीका होता है अलग अलग सीक्वेंस पे, इनका लुक परिवर्तित हो जाएगा। और अगर इनके साथ में कुछ पस कलेक्शन होगा तो दोनों तरफ ऐसे यहाँ पे पस दिखने लगेगा। और कुछ कुछ केसेस में पस स्पाइन के अंदर भी जाता है। जब स्पाइन के अंदर पस जाएगा, जो बोन टीबी के केसेस में इन्फेक्शन में पाया जाता है दोस्तों, तो नसों को दबाव डालेगा और आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा। तो आपकी रिपोर्ट में ये भी लिखा होगा कि नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्टिविटीओलॉजी, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एब्सेस नहीं है, मतलब कोई पस नहीं स्पाइन के चारों तरफ, तो इन्फेक्शन दोस्तों रूल आउट हो जाता है। अगर दोस्तों ओल्ड एज के केसेस में अगर कोई ट्यूमर होते हैं स्पाइन में, तो वो भी आपको मल्टीपल लेवल्स पे आपको जो नॉर्मल स्वरूप है स्पाइन दिखने का, एमआरआई पे स्पाइन दिखने का, वो स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा और आपके डॉक्टर उसके बारे में भी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लास्ट चीज पे हम लोग आते हैं, जब एमआरआई स्पाइन, ये आप देख रहे होंगे पूरी स्पाइन हम लोग को एक सीक्वेंस में दिख रही होगी। ये ऊपर की स्पाइन को हम लोग सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, जो मिडिल स्पाइन होती है इसको डॉर्सल स्पाइन बोलते हैं। डॉर्सल स्पाइन में यूजुअली 12 बोन्स होती हैं, उनकी नंबरिंग D1, D2, D3 से लेकर D12 तक की जाती है। फिर दोस्तों नीचे आती है ये स्पाइन को लंबा स्पाइन करते हैं, जो कि मेन कॉज होता है लोअर बैक पेन में दोस्तों। लोअर इसमें भी 5 वर्टिबल बॉडी या 5 बोन्स होती हैं, उनके बीच की स्पेसेस का नामकरण कैसे करते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर दोस्तों सबसे नीचे लास्ट में आता है सैक्रम, इसमें भी नंबरिंग होती है S1, S2, S3, S4, S5, और इनके बारे में भी हम लोग रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है आज की जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेगी, आपकी कई क्यूरियोसिटीज को शांत करेगी। आपके मन में दोस्तों कुछ विचार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।